वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा तो था माइक आपका। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कदर हज़रात उलमा-ए किराम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गय्यूर मुसलमानों, अजीज बच्चों,
पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही आला और शानदार तरीके से आज का ये प्रोग्राम आप हजरात ने अब तक चलाया है। इसके बाद क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं। भाई कमेटी वाले, ये कौन आवाज करे? इनको पहले मना कर दीजिए आप। कमेटी से मेरी गुजारिश है कि ये बाजू से जो आवाज आ रही है उतार ले, खिला ले, पिला ले, ये सब बिल्कुल बंद कीजिए। भाई आप लोग तकरीर सुनेंगे या खाना खाएंगे? तकरीर सुनेंगे। नहीं ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तकरीर सुनेंगे। खाने वाने का टेंशन तो नहीं है? नहीं इंशाल्लाह। खामखा का लोग परेशान बने हुए हैं। और देखो इधर कितनी कुर्सी खाली है, तकरीबन 1 2 3 4 5 15 20 25 कुर्सी खाली है। तो इधर के लोग अगर इधर आ जाए तो वो खड़े हुए लोग बैठ जाएंगे। इधर आ जाइए, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आप भी कुर्सी लेकर के आगे आगे आ जाओ। और भाई साल में तो एक रात बेचारा मौलवी मांगता है, उसमें भी आ आप जाइए भाई, आ कंजूसी जाइए। करोगे? खाली जगह को पूर्ण करना, थोड़ा उठ कर आ जाइए। आ जाओ। जो लोग खाली कुर्सी के बगल में है वो आगे आ जाएं, पीछे वाले उसके पीछे आ जाएंगे, आ जाएं। इधर देखिए ना आप, असल में पूरी लाइट मौलाना को देखने के लिए लोग लगा देते हैं, और मौलाना किसी को ना देखे, जैसे गैर महरम सामने बैठ के हो। ये सारी लाइट मौलवियों के लिए होती है, और पूरा मजमा अंधेरा, और अंधेरे का फायदा उठा करके लोग क्या करते हैं मौलाना मालूम है? 2 3 नींद पूरी कर लेते हैं, आराम से सो लेते हैं। मजमे की तरफ लाइट होनी चाहिए ना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आओ। अच्छे आदमी आप लोग माशाल्लाह। देखो इधर भी खाली। देखो आप लोग जब करीब होकर बैठते हो ना तो लगता है मैं अपने खानदान में रिश्तेदार में बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। और जब लोग दूर दूर रहते हैं तो लगता है कि कोई मार के भागने की तैयारी में सुन रहा है, कि मौलाना थोड़ी गड़बड़ी किया बस मारेंगे और भागेंगे, ऐसे ही लगता आ है। जाए भाई, करीब करीब आ जाए। आ जाओ, सामने की जगह को देखो पूर्ण कर ले, अभी आ भी जाए। कितनी खाली है, अभी 10 कुर्सी खाली है। ये आइए आइए, इधर आ जाओ, बात मानो आप। और बीच बीच में भी खाली है। जिसके सामने की कुर्सी खाली है वो उठ करके आगे आ जाएं आप। मिदनापुर के लोग तो बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, बहुत बात मानते हैं। अभी भी खाली है, देखो तो भाई, देखो। भाई उलमा चलो आप अपील ही कर लोग रहे उठ हैं करके और उधर हम चले आंकड़े जाओ। बैठे हैं। आ ये जाओ, आ बड़ी जाओ। उलमा की अपील हो रही है और हम आंकड़े बैठे हैं, ये क्या इंसाफी है? देखो बहुत मैं दूर से तकबीर के आपने साथ बहुत साथ खर्च करके बुलाया है, ऐसा तकबीर मत के करो। साथ साथ आप तमाम हजरात इस चीयर को पूरा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आ जाइए, ये देखो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नहीं, अभी भी चेयर खाली है। हमसे उलमा अपील कर रहे हैं, हमारे खैर ख्वाह ये हमारे लिए अपील कर रहे हैं, हम उनकी अपील को सुने कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आ जाए भाई, आ जाए, मेहरबानी होगी। आ जाओ, आ जाओ। देखो आप पीछे कितनी कुर्सी खाली हो गई, अब वो लोग आ जाएंगे बेचारे, बैठ जाएंगे आकर के। हटा दो इसको, हटा दो। देखिए कितनी कुर्सी खाली हो गई उधर, देखिए आप। अब वहां पर लोग आकर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मैं थोड़ा इको डालो, इस बस्ती को और बस्ती वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं
कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा है और इतनी रात तक आप हजरात इतनी खुशी के साथ जमकर बैठे हुए हैं। तो आज मेरा भी दिल कर रहा है मैं जम करके आपसे आज बात करूंगा। हालांकि 2 महीना होने वाला है, एक रात फुर्सत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा दुआ कर दीजिएगा तो मेरा गला साथ देगा, हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे पहला जलसा आज नजर आ रहा है जिसमें मौलाना दुकान तो है मगर उस दुकान पे ना हमारा कोई मर्द है ना हमारी कोई औरत है, सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह मजमे के अंदर अपनी जगह पर बैठी हुई है। मैं अपनी माँ बहन बेटियों को भी दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह आपकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। देखो अल्लाह पाक ने हमें जो सबसे कीमती चीज अता फरमाई है उसे क्या कहते हैं? बोलिए ना, क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। और अल्लाह के खजाने में, अल्लाह के बैंक में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की तिजोरी में जो सबसे कीमती चीज थी वो 2 है। कितनी? एक को कहते हैं ईमान और एक को कहते हैं कुरान। एक को क्या कहते हैं? साथ साथ बोलते रहेंगे ना तो आपको थकावट नहीं होगी और हमको भी डर नहीं लगेगा। अल्लाह के खजाने में जो सबसे कीमती चीज थी वो है 2। एक का नाम है ईमान और एक का नाम है, और ये दोनों की दोनों कीमती चीज अल्लाह ने किसको दे दिया? किसको दिया? अरे हमको बोलो ना, बोलो। दोनों चीज अल्लाह ने किसको दे दिया? हमको दिया। हमको दे दिया। आप अंदाजा लगाओ कि वो खालिके कायनात जो आसमानों जमीन का मालिक है, वो अल्लाह जो हमारी हर सांस हर धड़कन का मालिक है, वो अगर ना चाहे, मैं कसम खाकर कहता हूं मुंह में रखा हुआ लुकमा अंदर नहीं जा सकता है। बेशक। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। सबसे कीमती चीज उस मालिके कायनात के बैंक में, उस अल्लाह की कुदरत में, उस अल्लाह के खजाने में जो थी उसे कहते हैं कुरान और उसे कहते हैं ईमान। यहां तक बात समझ में आई? मैं बिल्कुल आपसे मौलाना की तरह बात नहीं करूंगा, समझा करके बात करेंगे ताकि कल होकर के कुछ याद तो रहे। ईमान और कुरान। अच्छा, ये ईमान और कुरान अल्लाह के पास कब से था? नहीं मालूम? खाली माछ भात खाने से होगा? पंता भात खाने से होगा?
अल्लाह अकबर व कबीरा। कुरान करीम का मुताला करो, अपने उलमा से यारी करो, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। जब इनके कदम चूमोगे, जब इनके हाथ का बोसा लोगे, जब इनके दर पे आकर उठोगे बैठोगे, फिर पता चलेगा कि कुरान करीम अल्लाह के हुजूर उस वक़्त से मौजूद है जब आसमान बना न था, जब जमीन बनी न थी, जब सूरज बना न था, जब चांद बना न था, जब हवा को पैदा किया न था, जब जमीन को बिछाया न था, जब दरख्त को उगाया न था, जब परिंदों को उड़ाया न था, जब पानी को रवानी न मिली, जब जमीन को जवानी न मिली, जब आसमान को बुलंदी न मिला। ओ लोगों, एक मेरे अल्लाह की जात थी और एक अल्लाह का कुरान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ता कोई नहीं, इंसान कोई नहीं, शजर नहीं, हजर नहीं, बहर नहीं, बर नहीं, जमीन नहीं, जन नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं। ओ कायनात में जब कुछ न था, एक मेरे रब की जात थी और रब के पास रब का कुरान था। सुभान अल्लाह। मौलाना कम से कम जो लोग भी मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ बैठे हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोगों को बैठना है। और मजमे के अंदर भी मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों को जाना है वो अभी चला जाए, बीच में ना जाना आप, खुदा के वास्ते, वरना मैं सब कुछ भूल जाता हूं, याद नहीं रहता कुछ। आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सूरज, जर्रा, पहाड़, समंदर, सितारे, चांद, सूरज। फरमाया मेरे बंदो, जब ये कुछ ना था तो मेरी जात थी, जब ये कुछ ना था तो मेरी किताब यानी कुरान करीम मेरे पास थी। ओ लोगो, तुम्हें ये भी बताता चलो, अल्लाह पाक ने कुरान करीम को अपने पास रखा, फिर फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्तों को जमा करके अल्लाह की जात थी, अल्लाह के सिवा कोई ना था। फिर अल्लाह ने कुरान करीम को फरमाया कि मैं था, मेरा कलाम था, फिर फरिश्तों की जमात को पैदा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूरी फरिश्तों, आओ मैं तुम्हें अपना कलाम सुनाता हूं। लोगों, अंदाजा लगाओ, आसमान की बुलंदी पर नूरी फरिश्तों की झुरमुट में खुद कलाम वाला अल्लाह जब कुरान सुनाया होगा, मजा कितना आया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तमाम मलाइक को आलम अर्श में इकट्ठा किया। फिर अल्लाह पाक ने कुरान करीम की वो मशहूर सूरत सुनाई, फरमाया यासीन। सुभान अल्लाह, सुभान। जबान रब की हो, कौन अंदाजा लगाकर मुझे ये बताए, महफिल कैसी लगती होगी, समा कैसा लग रहा होगा, फरिश्तों को मजा कितना आ रहा होगा। अरे ये तो रब की बात है, मेरे रब की कसम, आज भी कोई अल्लाह का कुरान दर्द में डूब कर गुनाहों से तौबा करके पढ़े, अल्लाह की कसम कुफ्फार का कलेजा हिल जाता है। बेशक, बेशक। आज भी कुरान में वो जादू मौजूद है, आज भी कुरान में वो मजा मौजूद है। मगर अफसोस मुसलमानों, तुम्हारी मेरी हालत ऐसी हो गई, गाना सुनने में मजा आता है, कुरान सुनने में मजा कोई नहीं।
और ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी बदनसीबी की बात है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी लाडलियो, ओ मेरी बेटियों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब गाना सुनने में मजा कुरान से ज्यादा आने लगे तो फिर समझ लो ईमान जाने वाला है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। फेसबुक दिखता रहेगा, जब तक आधी नंगी पूरी नंगी आती रहे आंख को ऐसे फाड़ करके देखेगा। कौन कौन? अरे बच्चा देखे तो चलो बच्चा है, जवान देखे तो चलो जवानी का खून है, अरे 80-80 90 साल का बूढ़ा भी। मत बुलवाओ आगे मुझसे, खुद समझ लो। कफन बाजार में आ गया, कब्र तैयार है, कांधा तैयार है, मगर ये बूढ़े मियाँ भी पूरी पूरी रात मोबाइल के ऊपर आधी नंगी पूरी नंगी सबको देखता रहता है। और ये मुसलमान का बच्चा और ये मुसलमान की बेटी फातिमा, ये मुसलमान अब्दुल गफ्फार का बेटा अब्दुल सत्तार फेसबुक देख रहा है, इंस्टा देख रहा है, रील्स देख रहा है। वो देखते देखते मौलाना जमील की तकरीर आ गई, जल्दी से ऊपर भगा दे। क्या करेगा? गलत या सही है? सही है। जवानों तुम बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? आज के बाद ऐसा करोगे? बोलो, हाथ उठाओ। जवान उठाए, जवान उठाए, हाथ उठाओ। करोगे आइंदा ऐसा? नहीं इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहता हूं मेरे जवानों कि तुम मोबाइल को खोलो इस नियत के साथ कि उलमा की तकरीर सुनूंगा, रब का कुरान सुनूंगा। खुदा की कसम कयामत के दिन यही मोबाइल तुम्हारे हक में शफात करेगा, अल्लाह इसे माफ कर दे, मुझे गलत इस्तेमाल नहीं किया इसलिए। अल्लाह का कलाम वो कलाम है लोगों कि जिसका असर आज भी मौजूद है। शर्त यह है कि पढ़ने वाली जबान सच्ची हो, पढ़ने वाली जबान सच्ची हो, जबान पर रब का कुरान हो और दिल में रब का डर हो। फिर कुरान पढ़ करके देखो, खुदा की कसम आज भी मुसाफिर रुक जाएगा, आज भी। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह। मुसलमानों, आज मेरा दिल चाहता है, तुम कुरान से इतने दूर हो गए, तुम कलाम मुकद्दस से इतने रूठ गए कि ऐसा लगता है हमारे घर में कुरान यतीम बनकर रखा है। अलमारी हर दिन नया कपड़े के लिए खोला जाता है, रोजाना कपड़े को साफ किया जाता है, मकान को साफ किया जाता है, दुकान को साफ किया जाता है, ओ बालों को साफ किया जाता है, जिस्म को साफ किया जाता है। अल्लाह का कुरान जमाने से ऊपर रखा है, इतनी धूल जमा हो गई, यतीम को कोई साफ करने वाला नहीं। बाप का वारिस मौजूद है, अम्मा का वारिस मौजूद है, बेटा का वारिस मौजूद है, दामाद का वारिस मौजूद है, बीवी का वारिस मौजूद है, मौलाना का वारिस मौजूद है। कुरान करीम को लावारिस बना दिया।
कौन है कुरान का वारिस? और फिर कहोगे मौलाना घर में जिन्नात आ गया। जब कुरान से रिश्ता इस तरह टूटेगा तो जिन्नात नहीं तो क्या बेंगलोर का मौलाना आएगा? जब कुरान को तुम यतीम बनाओगे, जहेज में अम्मा को मिला, 6 बच्चे की मां हो गई। मैं कसम खाकर यह बात कह सकता हूं, देने वाले नाना जान ने सबसे पहले कुरान दिया। क्या दिया? माशाअल्लाह। सबसे ऊपर क्या लिखा था जहेज की फहरिस्त में? बोलो। मिदनापुर में टीवी लिखा रहता है सबसे पहले, फ्रिज। दुनिया में जहां भी मुसलमान होगा, बेटी का जहेज जब देगा तो सबसे पहला नाम, नहीं बोल रहे हो यार, हमको डर लग रहा है, यहां कुरान नहीं देते हैं, कुरान। और दूसरे नंबर पे जानेमाज रहता, नहीं रहता? लेकिन 6-6, 7-7 बच्चे की मां हो गई। नाना ने जो कुरान बांध कर दिया था वो आज तक बांधा हुआ है, आज तक। आओ मिदनापुर के लोगों, मेरे यारों, मेरे नौजवानों, ओ मुल्क मिल्लत के सिपाहियों, ओ इमामुल अंबिया के गुलामों, ओ अम्मा आयशा की सहेलियों, ओ फातिमतुज ज़हरा के चादर की रखवालियों, ओ माई खदीजा का दिल रखने वाली बेटियों, आओ अपने गरीब भाई का ये जुमला सुनो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, यही कुरान कल अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, अल्लाह जबान दे देगा, फिर यही कुरान कहेगा, वक़ाल रसूल या रब्बिन्ना कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मेरे अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान करीम को छोड़ रखा था। आओ मुसलमानों, पलट कर आओ, अभी दूर तो गए ना हो, आओ मस्जिद की तरफ आओ, आओ मदरसों की तरफ आओ, आओ उलमा की तरफ आओ, आओ कुरान को अपने सीने से लगाओ। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम सुबह शाम खोल कर मोहब्बत से देखा करो। अल्लाह का कुरान है ना। लैला 4 मैसेज व्हाट्सएप पर भेज दे तो रात के 12 बजे 50 मर्तबा मौलाना पढ़ता है ये लोग कि लैला का मैसेज है। किसका? नहीं बोलोगे फिर हम बोलें? हम बोलें? रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे लैला जब चाहती है जगाकर ही मैसेज पे बात करती, नहीं करती? और फिर उस मैसेज को हिफाजत से रखेगा, बार बार पढ़ेगा, बार बार। अफसोस मुसलमानों, ये लैला जिसकी जवानी 4 दिन से ज्यादा नहीं, कितने दिन? 4 दिन से ज्यादा नहीं, और ये लैला तो वो लैला है जिसके मूड के खिलाफ कोई बात कर दोगे तो ब्लॉक भी कर देगी नंबर। क्या करेगी? करती नहीं करती? किए ना, देखो सबकी की है, देखो देखे मौलाना बदमाशी। अच्छा, किस किस का नंबर ब्लॉक किया गया, जरा हाथ उठाओ। बहुत शरीफ लोग हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है यार? इसमें शर्माने की बात नहीं। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। कौन है? मौलाना लोग भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करता है, लेकिन मौलाना की दाढ़ी, रुमाल, ये जुब्बा,
ये तकरीर, उस सारे गुनाह पे क्या करता, पर्दा डाल के रखता है, मगर करता, बोलो ना, करता सब है। तुम पकड़ा जाते हो, हम बच जाते हैं। अब बचते क्यों हैं जानते हो? क्यों बचते? इसलिए बचते हैं, गुनाह तुम भी करते हो, गुनाह हम भी करते हैं। हम जिब्रील अलैहिस्सलाम के नवासे नहीं है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है ना। तो गुनाह आप भी करते हो, गुनाह हम भी करते हैं। हम दोनों में फर्क क्या है? हम गुनाह के बाद फौरन तौबा करते हैं, अल्लाह माफ कर दे, घर से कल फिर होगा। लेकिन आज तौबा किया या नहीं किया? किया ना। आप गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करते हो, तौबा नहीं करते हो। तो हम जब तौबा करते हैं तो अल्लाह क्या करता है, हमारे गुनाह पे पर्दा डाल देता है। और तुम जब अकड़ के रहते हो, हम इसकी मां को देखेंगे, हम इसकी बेटी से बात करेंगे, हम गांजा पिएंगे, हम शराब पिएंगे, हम सूद लेंगे, हम नमाज छोड़ेंगे, देखते हैं क्या कर लेता है। तो अल्लाह को जलाल आता है, क्या आता? गुस्सा। फिर तुमको पकड़ाता है और दुनिया के सामने तुम्हें जलील किया जाता है। काश के तौबा कर लिया होता। तो मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अपने गुनाह से पूरी दुनिया की जमीन को तू भर दे, पूरी दुनिया की जमीन को, बोलो ना, भर दे, और गुनाह कर, उस पर रख, और कर, उस पे रख, और कर, उस पे रख, पूरी दुनिया की जमीन तेरे गुनाह से भर दे। फिर गुनाह पे गुनाह, गुनाह को गुनाह रखता जा, यहां तक कि तेरा गुनाह आसमान को छू ले। और फिर तू बस एक बार बोल, तो रात की तन्हाई में आकर हमसे बोलना, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह अकबर व कबीरा। मुसलमानों, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, सबसे सच्चा नबी, सबसे प्यारा नबी कहता है कि तू एक मर्तबा रो कर कहता, रात की तन्हाई में, मेरे परवरदिगार मेरी तौबा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तेरा मुसल्ला बाद में उठेगा, माफ पहले करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अकड़ता क्यों है? मैंने कब कहा तू गुनाह ना करेगा? मैंने कब कहा तुझे माफ ना करूंगा? तूने गुनाह भी किया, माफी भी ना मांगी, तूने शराब भी पिया, तौबा भी ना किया। इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम इतना गुनाह कर नहीं सकते हो जितने गुनाह को मेरा रब एक मर्तबा में माफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उधर देखोगे तो हम किधर देखेंगे? हम आपको देख रहे हैं चचा, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देखिए। गुनाह करना ये ऐब नहीं है, ये ऐब, बोलो ना, ऐब नहीं है। इंसान है तो गुनाह तो होगा ना। क्यों? फरिश्ते गुनाह नहीं करते, क्यों? इसलिए कि फरिश्ता करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। फरिश्ता करना भी चाहे तो, क्यों? इसलिए कि फरिश्ते को खाने पीने की जरूरत नहीं, तो चोरी क्यों करेगा भाई? अरे चोरी आदमी खाने के लिए करता है ना, पीने के लिए करता है ना। फरिश्तों को अल्लाह ने एक कपड़ा दे दिया, कितना? एक कपड़ा दे दिया। अब उनको कपड़े की भी जरूरत नहीं, तो चोरी क्यों करेंगे?
फरिश्ते को अल्लाह ने औरत की ख्वाहिश फरिश्ते में नहीं रखा। तो ज़िना क्यों करेगा फरिश्ता भाई? बोलो ना। किसी गैर को देखेगा क्यों? हराम क्यों खाएगा? फरिश्ते को ना औरत की ख्वाहिश, ना खाने की और पीने की ख्वाहिश। तो अगर कोई फरिश्ता ये कहे कि मैंने गुनाह किया ही नहीं, तो क्या कमाल है भाई आपका? आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो आप गुनाह कैसे करोगे? ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ने इंसान में रखा है कि इंसान के अंदर औरत की ख्वाहिश भी है, इंसान के अंदर खाने पीने की तमन्ना भी है, इंसान को नींद भी आती है, इंसान को लिबास भी बदलना है। तो गुनाह तो इंसान करेगा क्यों? इसलिए कि इंसान के अंदर गुनाह का मादा रखा गया है। बेशक बेशक। नहीं समझे भाई? एक आदमी अपने माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ। कैसा पैदा हुआ भाई? अंधा पैदा। अंधा पैदा हुआ। अब वो 80-90 साल की उम्र में जा करके अपने बेटा से कहे, बेटा अल्लाह की कसम हमने किसी की माँ बहन बेटी को देखा ही नहीं। तो कमाल है ये। अरे कमाल है, आंख है ही नहीं, देखेगा? इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारे पास आंख भी है, जवानी भी है, जोश भी है, अरमान भी है, शौक भी है, तमन्ना भी है, आरज़ू भी है। अकेले मकान में बैठे हो, गांव की सबसे खूबसूरत जवान लड़की आ गई, दरवाजा बंद करके कहने लगी, ओ अल्लाह वाले, ओ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ बुराई करो। लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद, शौक, अरमान, ताकत, सब कुछ रहने के बावजूद तुमने ये जुमला कह दिया, इन्नी अखाफुल्लाह। सुभान अल्लाह। तन्हाई है, कोई देखने का डर नहीं, जवानी है, फिकर कोई नहीं, और सामने खूबसूरत लड़की बैठी है, लेकिन उस वक्त ये कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह, दूर चली जा, मैं अल्लाह से डरता हूं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदे जब तुम ऐसा करोगे, आओ मेरी तरफ से तोहफा ले लो। फरमाया क्या तोहफा? अल्लाह पाक फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। रात की तन्हाई में बाप के डर से नहीं, मौलाना के डर से नहीं, पुलिस के डर से नहीं, महल्ले वालों के डर से नहीं, गांव वालों के डर से नहीं, मेरे डर से गुनाह से बच गया था ना। हाय हाय, मेरे डर से ना, कोई नहीं था वहां, तो मेरे डर से बचा। हाँ, तो अल्लाह कहते हैं आओ इधर आओ, फाइनल जन्नत हियल मावा, आज ही मैं तुझे जन्नत का टिकट देता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और याद रखो जवानों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, याद रखो, लोगों के सामने गुनाह से बचना ये कोई कमाल नहीं। अरे कमाल तो तब है, माँ सो गई, बाप सो गया, भाई सो गया, घर सो गया, मोहल्ला सो गया, अब मौका मिला गुनाह करने का। उस वक्त जब तुम ये कहती हो मैं अल्लाह से डरती हूं, तो मेरा अल्लाह सोया नहीं है, देख रहा है। मेरा अल्लाह कहता है कि बेटी
अगर तुम मुझसे डरती है तो फाइनल जन्नत ही अलमावा, ले सुबह होने से पहले पहले तुझे जन्नत का टिकट देता हूं। सुभान अल्लाह। थोड़ी मुश्किल तो होगा गुनाह से बचना, यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं एक मर्तबा मेरे डर से अपनी नजर की हिफाजत करके देख ले, खुदा की कसम तेरे दिल के अंदर वो सुकून पहुंचाऊंगा कि आज तक उतना सुकून नहीं मिला होगा। कहते हो ना मौलाना नींद नहीं आती, मौलाना घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, कमजोरी हो रही है, क्यों? गुनाहों की वजह। क्यों? इसलिए गुनाह का खासा यही है कि गुनाह आदमी को कमजोर कर देता है। क्या करता है? क्या करता है? कमजोर कर देता है। देखो ना, रात को बिस्तर पर गए, मोबाइल पर बात शुरू हुई, अल्लाह की कसम मेरे नौजवानों, मुझे तुमको सीने से लगाकर रोने का दिल करता है। काश के तुम्हारी समझ में ये बात आ जाती कि ये जवानी दीन की अमानत है, कुरान की अमानत है, इस्लाम की अमानत है, मस्जिद की अमानत है, कब्रिस्तान की अमानत है, कि जब इसके ऊपर कोई गंदी नजर डालेगा तो अपनी जवानी का इस्तेमाल करेंगे। ये रब ने दिया है इस्लाम का कमांडर बना करके तुमको, और इस्लाम का सिपाही बना करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तुमने नहीं समझा ये जवानी क्यों अल्लाह ने दी है। जवानी तुमको दिया है इस्लाम की हिफाजत के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बस्ती की मस्जिद पर कोई हमला करे तो क्या वो बच्चा जाएगा? ये बाबा बूढ़ा जाएगा? दादा जाएगा? नाना जाएगा? कौन जाएगा? मेरे बच्चों, तुम जाओगे, लेकिन तुम ही अगर कमजोर हो जाओगे लैला के चक्कर में तो फिर कौन जाएगा? ए भाई, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को तलाक दे दो। मोबाइल को जब तक मैं बोल रहा हूं तलाक दे दो, समझो कि मोबाइल है ही नहीं मेरे पास। वरना अल्लाह की कसम मैं बहुत दिल से बोलता हूं, आप नहीं समझते हो, मुझे अपनी जिंदगी और मौत की भी फिक्र नहीं होती है। जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप समझ सकते हो इन बातों को। कमेटी वालों से पूछो मैंने खाना खाया? भाई पूछो कमेटी से आप, मैंने खाना खाया है? नहीं। और ताज्जुब में पड़ जाओगे, सुबह 7 बजे की 2 रोटी खाए हुआ हूं फकत मौलाना। कितनी? क्यों? इसलिए कि मैं रास्ते का सामान खाता नहीं, स्टेशन का सामान खाता नहीं, बाहर के होटल का सामान मैं खाता नहीं। सुबह की 2 रोटी खाए हुआ बंदा आपके सामने आपकी मोहब्बत में अपना सीना चीर कर बात कर रहा है कि गले से खून आ जाए, मगर आप थोड़ी सी वफादारी नहीं कर सकते हो मेरे साथ। साथ दो, छोड़ दो ये मौका, कल सुबह के बाद फिर तुमको 1 साल के बाद मिलेगा। फिर कौन आएगा अगले साल ये मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं अपना दर्द लेकर आपकी अदालत में बांटने के लिए आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा ले लो। तो अल्लाह ने ये जो जवानी मेरे बच्चों तुमको अता फरमाया है, किसके लिए? दीन का सिपाही बनने के लिए। दीन का, मस्जिद की हिफाजत तेरे कांधे पर, मां बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत की हिफाजत तेरे कांधे पर, कब्रिस्तान की हिफाजत तेरे कांधे पर। अगर कोई कलाम मुकद्दस के खिलाफ जबान खोले तो उस कुत्ते की जबान को निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और तुम ये दुनिया की लैलाओं के चक्कर में, हाय हाय हाय, कि जवानी ढल जाए तो देखने का दिल नहीं करेगा। और आज धोखा खाकर इस तरह तुम आवारा बन गए
आवारागर्दी में पड़ गए कि न माँ समझ में आती, न बाप समझ में आता, न मौलाना की बात समझ में आती, किसी की बात समझ में नहीं आती। और अफसोस तो होता है मेरी उन बेटियों पर, मेरी उन लाडलियों पर कि जिसने पेट के अंदर 9 महीना तुझे रखा, 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाया, बाप बेचारा बाजार में जलकर और माँ बेचारी चूल्हे पे जलकर के तुझे परवरिश किया, तुझे जवान किया। आज चलता हुआ कोई सुअर मिल गया, कोई कमीना कुत्ता मिल गया और एक बार कह दिया आई लव यू, बस सब भूल गए। ना आज से पहले कभी मुलाकात हुई थी, बस स्टैंड में मिल गया, रेलवे स्टेशन पे मिल गया, अब बस थोड़ा सा मैं आपसे प्यार करता हूं। प्यार वार कुछ नहीं, डुगडुगिया है ये। क्या है, क्या है? प्यार वार कुछ होता नहीं है, जब होता था वो जमाना गया। अब प्यार व्यार कुछ भी नहीं, ये प्यासे कुत्ते हैं, भेड़िए। मेरी लाडलियो 2 दिन के अंदर तुमको नोच करके बर्बाद कर देंगे, तीसरे दिन तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा। प्यार व्यार अब कोई करता वरता नहीं। तो एक बार कहा नया आदमी, तो देखो माँ को भूल जाती है, भूलती नहीं, बाप को भूल जाती है, भाई हाय हाय हाय, जिसने हर अरमान अपनी बहन का पूरा किया। जब भाई मिदनापुर जाने लगा तो बहन ने दरवाजे पे आकर कहा भैया मिदनापुर से मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर के आना। बताओ तो कौन भाई है जिसने तेरी फरमाइश को पूरी ना किया? आज किसी कमजर्फ के लिए तुझे भाई की याद नहीं आई? दो साल तक जिस मां ने अपने सीने का दूध पिलाया, उस मां की याद नहीं आई? अरे तेरे लिए जिस बाप ने सारे दिन खेत के अंदर सूरज की गर्मी में रह करके काम किया, उस बाप के पसीने की याद ना आई? और ये कोई लिज्जड़ कमीना मिल गया तो सबको लात मार दिया। ये कौन सी अकलमंदी है मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, बताओ तो सही। आओ मौला की तरफ आओ। किसकी तरफ? अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर जितने लोग बैठे हो, ये सवाल मैं अपनी माओ से भी कर रहा हूं, अपनी बेटियों से भी, अपनी माओ से भी। मोहब्बत मोहब्बत क्यों होती है? किसी से किसी को मोहब्बत क्यों होती है? बोलो ना, क्यों होती है? किसी खूबी और कमाल की वजह से, है ना? बोलो ना बाबा। किसी खूबी और, मिसाल के तौर पर एक लड़की का बाल आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसके पीछे पागल हो गए। जब पूछा गया तो क्या कहा? अरे यार इसके बाल का कोई जवाब नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसा बाल नहीं। किसी को बाल पसंद आया, किसी को आंख पसंद आती है, किसी को उसका चलना पसंद आया, किसी को उसकी आवाज अच्छी लगी, किसी को उसका रंग अच्छा लगा। इसी तरीके से लड़का के अंदर जब लड़की कोई खूबी देखती है, खूबसूरती, रंग, तो प्यार होता है। बात सही है या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे बोलो ना, झूठ बोल रहा हूं? हैं? मैसेज में नहीं कहते हो अल्लाह की कसम पूरे मिदनापुर में तेरे जैसी आंख किसी की नहीं? कितना झूठा है इधर। पूरे मिदनापुर की लड़की को, औरत को देख लिया इसने जो ये बात कह रहा है, झूठा है नहीं? इस पर भी मेरी बेटियों को समझनी चाहिए कि ये मक्कार झूठ बोल रहा है। फिर भी मेरी बेटी नहीं समझती है, बस बोल दिया, कहानी खत्म। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, अगर मोहब्बत खूबसूरती की बुनियाद पे करते हो, अगर मोहब्बत बालों के हुस्न पे करते हो, अगर मोहब्बत आंख की वजह करते हो, अगर मोहब्बत चलने के अंदाज पे करते हो, अगर मोहब्बत बातों की खूबसूरती पे करते हो, तो याद रखो मेरा नबी इतना खूबसूरत है जिसे देख कर 14वीं का चांद भी शर्माए। सुभान अल्लाह।
आओ ईमान वालों, आओ मुस्तफा के गुलामों, आओ काली कमली वाले के गुलामों, जरा ये तो बताओ मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कौन है? तू कुरान नहीं पढ़ता है वरना तुझे नजर आ जाता मेरा नबी आमना का लख्ते जिगर, अब्दुल्ला का यतीम, हलीमा का लाडला, फातिमा का अब्बा, हसनैन करीमैन का नाना, अबू बकर का दामाद इतना खूबसूरत है कि खुद कुरान में अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के चेहरे की कसम खाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नबी मेरा नबी कायनात का नबी इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा बाल है कि अल्लाह ने मुस्तफा के बालों की कसम खाई। फरमाया वद्दुहा, मेरे महबूब कसम है तेरे चमकते हुए चेहरे की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लैली इज़ा सजा, मेरे महबूब कसम है तेरे बालों की स्याही की। सुभान अल्लाह। तो अगर खूबसूरती की वजह कर मोहब्बत करना चाहते हो तो अपने नबी से क्यों नहीं करते? और कमाल कितना जानते हो मेरे नबी के अंदर, कितना कमाल है। हाय, मक्के में बैठा है मस्जिद के बाहर, हरम में। कहां बैठे हैं? हरम शरीफ में, मक्के में बैठे हैं। चारों तरफ से सहाबाई कराम सितारों की तरह अपने चांद के चारों तरफ बैठे हैं और ऊपर आसमान में 14वीं का चांद निकला है। काली कमली वाले ने यूं नजर उठाई और यूं इशारा किया तो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अपने आंख से देखकर गवाही दिया कि मुस्तफा के इशारे पे चांद का टुकड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब कासिमी, नारा तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, आज से 1450 साल पहले मदीने के जिस कुएं में मुस्तफा ने थूका था आज तक उसका पानी मीठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मोहब्बत किससे करनी चाहिए? मोहब्बत, भाई साहब 2 घंटा हो गया आपका, कहां भाग रहे हैं? जरा ये हो गया ना, जितना टाइम बोल रहे थे आप, हो गया। 2 घंटा हो गया नहीं? तो सारे का सारा कमाल जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जब मौजूद है, मेरे मुस्तफा के हुस्न का ये आलम कि रब कसम खाए, मेरे मुस्तफा के बालों का ये आलम कि रब कसम खाए, मेरा मुस्तफा चले तो कुरान बोले, मेरा मुस्तफा बोले तो कुरान बोले, मेरा मुस्तफा इशारा करे तो कुरान बोले, मेरा मुस्तफा सजदा करे तो कुरान बोले, अरे मेरा मुस्तफा मुस्कुराए तो कुरान व लिसानम व शफतैन बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे मुस्तफा के होंठ की लाली इतनी प्यारी थी, इतना खूबसूरत होंठ था मेरे नबी का कि अम्मा कहती हैं ऐसा लगता था जैसे किसी ने गुलाब का फूल निचोड़ दिया हो होंठों के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी मोहब्बत इनसे इनसे किससे करना चाहिए था? बोलो ना, किससे? किससे? सहाबाई कराम कहते हैं कि मेरे मुस्तफा का चेहरा इतना खूबसूरत था कि जब हम लोगों को कुछ पूछना होता तो हम चेहरा देख करके नहीं पूछते थे। क्यों? फरमाया उस चेहरे के ऊपर जब नजर पड़ती तो सब कुछ भूल जाते थे। सुभान अल्लाह। पूछना क्या है, तुझे देखा तो सब कुछ, अरे बोलते हो ना,
हैं? कंजड़ी फंजड़ी अल्टर फल्टर को देखा तो क्या बोलता है, आहा, आपको देख करके हम सब भूल जाते हैं। और जो मुस्तफा को देखे वो याद रखेगा। तो सहाबा इकराम कहते हैं कि खुदा की कसम मेरे महबूब को देख करके मैं बात नहीं कर सकता था कि महबूब के चेहरे पे आंख टिकती ही नहीं। और सुनो, शमाइल तिर्मिजी उलमा से पूछो, हदीस की किताब है, उसके अंदर लिखा है कि मेरे मुस्तफा के सामने वाले ये जो दांत है ना, ये चौड़ा वाला बड़ा वाला दांत है ना, है ना। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब मुझे घर में रोशनी की जरूरत होती थी और मेरा घर अंधेरा होता था, जब घर में रोशनी की जरूरत होती, मेरा घर अंधेरा होता, तो हम अपने महबूब से कहते कि मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। आज हमारी बीवी की हिम्मत है कि बोल दे जरा मुस्कुराइए ना। 2 हाथ खींच के मारेगा, पसीना में डूबे हैं, मिदनापुर से थक थका करके कहती है मुस्कुराइए ना। पागल कहीं की नेता, हर वक्त मुस्कुरावे, बदन टूट रहा है, ताकत नहीं है बदन में, कह रही है मुस्कुराओ ना। और यही अगर पड़ोस की कोई कह दे कि ओ अब्दुल गफ्फार साहब जरा मुस्कुराइए ना, कहेगा पूरा मुंह खोल देगा। क्यों? इसलिए कि बीवी की बात सुनने का जनाब के पास टाइम नहीं है। अब पड़ोसी के लिए पूरा टाइम है, पूरा टाइम, जितना देर चाहे पड़ोसन बतिया ले, मगर बीवी बेचारी खैरियत भी नहीं पूछ सकती है। रब्बे काबा की कसम, ये वो जुल्म है लोगों जिसका जवाब कयामत में अल्लाह को देना पड़ेगा। बेशक। तो जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरे घर में रोशनी की जरूरत होती तो मैं कहती कि मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। अम्मा क्यों क्यों ये बात कहती थी? तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वजह उसकी ये है कि मेरा महबूब जब मुस्कुराता था तो सामने के दोनों दांत के बीच में गैप था। क्या था? ये है ना, ये इसके बीच में गैप था। तो अम्मा कहती हैं कि जब मेरा महबूब मुस्कुराता तो रोशनी उस गैप के अंदर से पूरे घर को रोशन कर देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी मोहब्बत इन कंजड़ियों से करोगे, किससे करना है? मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी लाडली, मेरे जिगर की टुकड़ा, मोहब्बत किससे करेगी? जिसके हुस्न की कसम रब खाए, जिसके बाल की तारीफ अल्लाह करे, जिसके होंठ की तारीफ अल्लाह करे, जिसके आंख की तारीफ अल्लाह करे। अरे मेरे महबूब की आंख तो वो आंख थी कि यहूदी पे नजर डाले तो मुसलमान बन जाए, मुशरिकों पे नजर डाले तो कुछ बोले ना बोले मुसलमान बन जाए। इतने खूबसूरत आंखों वाला नबी अल्लाह ने हमको दिया है। बेशक, बेशक। किसको दिया? हमको। तो इस आंख पे जीना मरना है या ई वाली आंख पर जो थोड़ा सा मच्छर घुस जाए तो बंद हो जाती है? किस आंख पे मरोगे? अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मेरी लाडलियों, मेरी माओ और मेरे नौजवानों, आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं, तड़पाऊं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदालत में मदीने में आकर एक नौजवान ने कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। और उस नौजवान को मक्के के अंदर एक औरत से मोहब्बत थी। किससे? बोलो ना।
शर्माओ मत यार, हम तो फ्रेंडली बात कर रहे हैं तुमसे, वरना किसी मौलवी की क्या मजाल कि इतना ओपन बात करेगा वो। हम तो आपको दोस्त बनाकर बात कर रहे हैं, आप मेरे दोस्त हो, मैं तो अपनी दिल की बात आपसे कर रहा हूं। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के मुझे सुना करो, मैं दूसरे दिमाग का आदमी हूं। जवान है, कलमा पढ़ा मुस्तफा की अदालत में मदीने के अंदर, मदीने में गए, मक्का गया वापस, और इस्लाम लाने से पहले मक्के की एक खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल से मोहब्बत, प्यार था। और प्यार भी कैसा कि जिसका एक टुकड़े का टुकड़ा भी लैला मजनू को नहीं मिला, ऐसा प्यार। कलमा पढ़ा, मक्के आए,